हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जो टेक्निकल्स पर अपने आप को बोलते थे कि हम एक्सपर्ट हैं, और टेक्निकल्स पर किस हिसाब से हम बोलते थे कि 3 दिन में सडन मूव आ जाएगा, 4 दिन में सडन मूव आ जाएगा। अगर आपने मेरी डेबिट की स्ट्रेटेजीज वाली वीडियो देखी है जिसमें कि हम ये बात करते थे कि अगर मार्केट एक सडन मोमेंटम में तेजी करने वाला है, किस हिसाब से ऐसा एक सडन तेजी आने वाली है या एक सडन तेजी आने की संभावना है, तो हम डेबिट स्प्रेड से यानी कि कॉल बाय करते थे। किन सिनेरियो में कॉल बाय करी जाती है, किन सिनेरियो में सीधा पुट बाय करी जाती है, आज हम वो वाली वीडियो लेकर के आ चुके हैं कि हमको डेली कैंडलस्टिक पैटर्न पर ऐसा क्या देखना पड़ता है जिससे कि हम सीधा सडन मोमेंटम के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं और कॉल और पुट ऑप्शन सीधा बाय कर सकते हैं किन सिनेरियो में। तो अपन आ चुके हैं आज उसकी बात करने। क्या? किकर सिग्नल। ये एक प्रकार का ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि वर्क करता ही है। इसकी सक्सेस होने की संभावना 90% के आसपास की होती है अगर आप इसे बॉटम्स पर यूज करते हो तो। फिर से बोलूंगा, ऐसा नहीं कि हर कहीं बन गया तो अपन ने जाके बोला कि 90% चलेगा, नहीं। अगर बॉटम पर बन रहा है बुल वाला किकर सिग्नल तो ये 90% सक्सेस रेट के साथ चलेगा, और अगर टॉप पर बन रहा है बियर किकर सिग्नल तो ये भी 90% सक्सेस रेट के साथ चलेगा। इस बात की पक्की गारंटी ली जा सकती है। बस आपको क्या करना है, यहां से अब कैंडलस्टिक पैटर्न तो हमने पकड़ लिया और साथ साथ हमें यह भी पता चल गया कि किस किस पर्सपेक्टिव में बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है कॉल और पुट ऑप्शन की। क्योंकि आपको क्या कुछ नहीं करना है, सिर्फ जाकर के प्रीवियस वीडियो देखना है जिसमें हमने डेबिट स्प्रेड्स की बात करी है। आप समझ जाओगे कि हम क्या टेक्निकल देख करके, किस फेयर वैल्यू गैप को यूज करके, क्या सिनेरियो में हम ये बुलिश किकर सिग्नल को यूज करके और डेबिट स्प्रेड्स बना के ट्रेड करेंगे। अभी तो बात हुई, अब अपन आ जाते हैं कि ये बुलिश किकर सिग्नल होता क्या है। सबसे खास बात, इस सिग्नल को ढूंढा कैसे जाता है, कहां पर हमें इसे ढूंढना रहेगा, किस जगह पर हम इसे ढूंढेंगे, क्या लेवल होना चाहिए और क्या उसकी खासियत होनी चाहिए। तो सबसे पहले जिनको नहीं पता है अपन ये बात कर लेते हैं कि बुलिश किकर सिग्नल होता क्या है। तो ये जो है आपके सामने दो आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक दिखाई दे रहा है बुल, दूसरा दिखाई दे रहा है बियर। अब क्या होता है, मार्केट एक सडन मद्दी कर रहा होता है, मद्दी कर रहा होता है, मद्दी कर रहा होता है, ठीक है। फिर एक पॉइंट पर जाकर के मार्केट क्या करता है, एक सडन जंप लेता है। अब वो जंप में इसको बुल किकर सिग्नल क्यों बोला जाता है? ऐसा क्या होता है, क्या ये लात मारता है क्या? तो बिल्कुल, ये किनको लात मारता है, ये सेलर्स को लात मारता है। जब बुल किकर सिग्नल की बात हो रही है तो सेलर्स को लात किस हिसाब से मारता है कि क्या हो रहा होता है कि ये जो सेलर होते हैं ये इसी पर्सपेक्टिव में बैठे होते हैं। ये जो सेलर होते हैं ये इसी पर्सपेक्टिव में बैठे होते हैं कि यहां से और लंबे फॉल की संभावना बनती है। पर ये क्या करता है, ये सीधा सीधा मार्केट को एक गैप दिखाता है। कितने पॉइंट्स का? लगभग लेट सपोज ये अगर 1000 रुपए का स्टॉक है तो यहां पर कम से कम 20 पॉइंट की तो गैप अप ओपनिंग आएगी और उसके बाद कम से कम 30-40 पॉइंट की चाल और होगी। मतलब ये जो कैंडल है ये लगभग 60 रुपए के आसपास का मूव कर देगा। 1000 रुपए के स्टॉक पर 60 रुपए का मूव बहुत बड़ा मूव होता है। अब हम क्या करेंगे, हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे वर्किंग करना है, ये भी अपन एक प्रैक्टिकल स्टॉक पर चलकर देखेंगे कि कहां पर ये बुलिश किकर सिग्नल बना है। पर हमें कैंडलस्टिक पैटर्न का ध्यान रखते हुए ही वर्क करना है। कभी भी टेक्निकल्स की बात होगी तो सीधा ये नहीं होगा कि हाँ हमने बात करी कि मार्केट चलेगा तो टेक्निकल्स पर हम कुछ भी देख करके बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। स्पेसिफिक कैंडल्स पर ही वर्किंग करी जाती है, प्रॉपर सेटअप पर ही वर्किंग करी जाती है। हम आपको एक सेटअप प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप ये कैंडल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो आप डेली टाइम फ्रेम पर अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से वर्क करा पाएंगे। डेली पर जब आप एनालिसिस करने में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि आप बहुत लंबी पोजीशन के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं। और जब एक व्यक्ति लंबी पोजीशन के लिए रेडी होता है तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग में धीरे धीरे करके परफेक्शन की स्थिति पर पहुंचने लग जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं स्विंग पे पोजिशनल ऑप्शंस की कैसे बाइंग होगी यहाँ पर इस सिग्नल से। और ये सिग्नल मैं बता रहा हूँ आपको 90% वर्क करेगा। अभी अपन प्रैक्टिकल चल के देखेंगे, चार्ट पर आपको खुद दिखाई देगा। तो क्या होता है, यहां पर सेलर्स को लात पड़ती है और पूरा कंप्लीट टर्न अराउंड होता है। उस कंप्लीट टर्न अराउंड को आपको कॉल की स्प्रेड्स से या फिर अब यहां पर जो बुल को लात पड़ी है इस किकर सिग्नल के द्वारा, तो आप यहां पर जो है किसकी स्प्रेड से, पुट की स्प्रेड से या नेकेड पुट ऑप्शन बाय करके भी ट्रेड कर सकते हो। अब कहने को तो ये बहुत छोटी स्ट्रेटेजी लगेगी कि क्या यार एक कैंडलस्टिक पैटर्न बता दिया और उस हिसाब से जो है हम बाइंग सेलिंग कर लेंगे तो पैसा बन जाएगा। ऐसा होता है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप ये सोच लोगे कि कुछ अलग सी अनोखी चीजें जो किसी को नहीं पता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीजें सब वही है, चीजों का अलाइनमेंट बिठाना पड़ता है कि कब किस चीज का इस्तेमाल करना है। अभी और बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है जो डिफरेंट सिनेरियो में वर्क करेंगे। पर हमें क्या करना है, सबको याद करते बैठना है क्या, सबको पढ़ते बैठना है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ मुश्किल से 6 पैटर्न ऐसे हैं जिनको आप आपकी कंबाइन स्टडी के साथ में अप्लाई करो। फेयर वैल्यू गैप का यूज करो। मेरी फेयर वैल्यू गैप पे ऑलरेडी वीडियो रखी है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। ऐसे डिफरेंट सिनेरियो पे जब आप वर्किंग करोगे
तब जाकर के आप जो है सक्सेस को अचीव कर पाओगे इन ट्रेडिंग। तो हम उस सक्सेस को अचीव करने के लिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, मैं एक कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लॉन्च करूंगा, जिसमें बिल्कुल बेसिक से कैसे एक ट्रेडर जो है एंट्री करता है, क्या रूल फॉलो करेगा, एक एक दो शेयर की ट्रेडिंग कैसे करनी है और कैसे उसको एक शेयर दो शेयर को हमको 1 लाख शेयर तक लेकर के जाना है। आने वाली सीरीज की वीडियोस में बात करेंगे, जिसमें बिल्कुल जीरो से शेयर मार्केट का कोर्स लॉन्च होगा और बिल्कुल 100% तक स्टॉक मार्केट जाएगा, जिसमें हम करेंसी भी इन्वॉल्व रखेंगे कि कैसे एक स्टॉक्स और करेंसी में बिल्कुल जीरो से लगा के 100% तक वर्किंग करी जाए। ऑर्डर फ्लो एनालिसिस की भी बात होगी कि कैसे हम इंट्राडे में ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए ऑर्डर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत सारी चीजें आने वाली है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी अपन आगे चलते हैं इस बुलिश किकर सिग्नल को समझने की इसमें ऐसा क्या ध्यान रखना है हमें कि हमारे ट्रेड कैसे इनपुट होंगे, क्या हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या हमारी एंट्री होनी चाहिए। अब अपन इसकी बात करते हैं। अब अपन चल रहे हैं एंट्री और स्टॉप लॉस को समझने की, क्या एंट्री होगी, क्या स्टॉप लॉस होगा। तो अब आपको ध्यान रखना है, आपको खुद इमेजिन करना है कि कौन सा रेड कैंडल है, कौन सा ग्रीन कैंडल है। आपको समझना है, सिंपल सीधे पर्सपेक्टिव में बता रहा हूं। ये जो है एक रेड कैंडल है, ठीक है, और अब क्या होगा कि प्राइस जो है जंप करके खुलेगी ऊपर की साइड। ये बुलिश ने क्या करा, किकर सिग्नल बना दिया। अब अपन बहुत सिंपल सीधे से एग्जांपल पे आ गए। वो जो ऊपर मैंने बनाया था, ये जो ऊपर बना था, ये एक मार्केट का ट्रू स्ट्रक्चर था। मैंने बिल्कुल एक लाइव एग्जांपल से उठा करके इसको बनाया है कि किस हिसाब से मार्केट असली में वर्क करता है, और ये जो है एक बेसिक समझाने का सिनेरियो है। तो अब अपन एक समझने के सिनेरियो से बात करते हैं। आप अगर यहां पर रेड कैंडल बनते आ रहे हैं कंटिन्यूअस ऊपर से और एकदम सडन जंप मिला, तो क्या सीधी एंट्री ले लेंगे? डिपेंड करेगा कि आपका पर्सपेक्टिव कैसा है, आप क्या सोचते हो। अब मैं दो नजरिए से यहां पर सोचता हूं, जो मैं सोचता हूं मैं वो आपको बता रहा हूं, ठीक है। पहला कि जैसे ही ओपनिंग हुई, ये स्टॉक मेरा पसंदीदा स्टॉक है, मैं बहुत दिन से विचार कर रहा था कि जैसे ही पलटेगा मैं एंट्री करूंगा। इतना ऊपर ओपन होने के बाद मुझे एक चीज पता चल गई आज के बाद से, क्या कि ये बुल किकर सिग्नल बन चुका है। और अगर ये बुल किकर सिग्नल बन चुका है तो मैं सीधा जाऊंगा, जाके इसके ऑप्शंस को चेक करूंगा कि क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। ध्यान रखना, यहां पर कोई सेलिंग नहीं करना है, हम यहां पर क्या करने वाले हैं, बाय करने वाले। यही सिनेरियो है। आप चाहो तो डेबिट स्प्रेड्स बना सकते हो, मतलब ऊपर का कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो वापस से, वो डिपेंड करता है पर्सन ऑन पर्सन। यहां पर आपको मिलेगी 1 डे में क्विक स्कैल्प, एक दिन के अंदर में आपको एक क्विक स्कैल्प मिलने वाला है। तो अपन उस सिनेरियो से बात कर रहे हैं। अभी जो कोई सब स्टॉक है, जो कोई सब इंस्ट्रूमेंट है, लेट सपोज निफ्टी है, लेट सपोज बैंक निफ्टी है, सपोज विप्रो है, सपोज टाटा स्टील है, टाटा मोटर है, जो आपकी इच्छा है वो है। तो आपके पसंद का स्टॉक है, ऊपर ओपन हुआ, आपने सबसे पहले जाके देखा, इसका रेट हम मान के चल रहे हैं 270 रुपए का, कि 270 पे ओपन हुआ। सीधे जैसे ही ओपन हुआ, ये पहला व्यू है सोचने का। भी मैंने क्या बताया, फर्स्ट व्यू की मैं क्या एंट्री लेके सोचता हूं। एक नॉर्मल हम वीडियो देखेंगे तो नॉर्मल में वो बताएगा कि भैया यहाँ पे क्लोजिंग आ जाएगी, तब आपको एंट्री लेना है और फिर ट्रेड को होल्ड करना है। ये सब सिनेरियो से बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कैंडल स्टिक पैटर्न बनने से पहले कैंडल स्टिक पैटर्न को इमेजिन करना कि क्या वो बन सकता है। उस वाले सिनेरियो में हमें प्रॉफिट जनरेट होता है कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न बन सकता है और ये कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया है, अब मार्केट ऐसा परफॉर्म करेगा। तो वो तो सिनेरियो है ही, पर क्या ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न बन सकता है, वो भी इमेजिन किया जा सकता है। थोड़ी सी अगर आप आपकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाओगे तो उस वाले सिनेरियो तक भी आप पहुंच सकते हो। उस वाले सिनेरियो तक पहुंचने के लिए उस वाले सिनेरियो तक पहुंचने का रास्ता मैं आपको अभी यहां पर समझा रहा हूं कि 270 का इसका रेट चल रहा है। सीधे अपन गए, अपन ने देखा इसकी 280 की कॉल ऑप्शन क्या आ रही है, जो भी स्टॉक है 280 की कॉल ऑप्शन क्या आ रही है। लेट सपोज 5 रुपए आ रही है, उठा देना है, पहली फुर्सत में उठा देना है कि हाँ यहाँ पर 5 रुपए पे किकर सिग्नल मिला है, मैंने 5 रुपए पे ऑप्शन खरीद दिया, किसका, 280 का। अब क्या सिनेरियो बनेगा, स्टॉप लॉस क्या होगा। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि मार्केट ऊपर खुलने के बाद अगर ऐसा सिनेरियो बना करके नीचे की तरफ ड्रैग करना शुरू हुआ, एग्जिट, खत्म, ट्रेड कोई बात नहीं, ट्रेड फिनिश कर देंगे हम, ट्रेड को फिनिश कर देंगे हम, कोई समस्या नहीं है। पर अगर वो हमारे हिसाब से फंस गया तो यहां पर ये गारंटी है कि 5 का ऑप्शन 12 बनने में देरी नहीं होगी, मतलब डबल से भी ज्यादा, अपना आपका पैसा डबल से भी ज्यादा का सिनेरियो बनेगा। इसलिए मैं ये कैंडलस्टिक पैटर्न उठा के ले आया हूं। मुझे क्या बहुत सारे लोगों ने पूछते हैं कि यार आप बायर के नजरिए से भी सोचो, थोड़ा बायर का भी ख्याल रखो। तो मैंने कहा कि भाई बायर का ख्याल रखा तो है, अपन ऑलरेडी ही डेबिट स्प्रेड्स की वीडियो पहले बनाए। मैं चाहता हूं कि बायर भी सेफ ट्रेडिंग करे। मैं ये नहीं चाहता कि बायर आकर के नेकेड बाइंग करे, 150 का ऑप्शन खरीदे, फिर वो 100 पहुंचे, फिर उसको और खरीदे, फिर वो 70 पहुंचे, फिर उसको और खरीदे। तो यहाँ पर जुआ बिल्कुल भी नहीं खेलना है। कैसे हम अपनी कैपिटल को बचा के सेफ अर्निंग कर सकते हैं, अपन इस चैनल पर वो बात करेंगे कि भाई पैसा हमारे पास से एक नहीं जाना, तुमको जो देना है दे दो। और अगर हम अच्छे हैं तो महीने के 5% की बात करेंगे, उस वाले सिनेरियो की अपन वर्किंग कर रहे हैं। और कैपिटल अपन मान के चल रहे हैं कि हाँ हम रिटेलर के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, तो 1 लाख से लगा करके 5 लाख तक की हमारी कुछ भी कैपिटल हो सकती है। उन सारे सिनेरियो के लिए ये जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल मैंने शुरू से जो बिल्कुल बताया अभी तक, सारा वर्क करेगा। ये आपको मान के चलना है बिल्कुल। आप 100% विश्वास रखो
कि ये चीजें सब वर्क करने वाली है, और जो मैं कोर्स लाऊंगा आप उसका भी बिल्कुल 100% फॉलो करना, आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आप बस ये मान के चलो कि आपको एक फ्री में लर्निंग मिलने वाली है, और उसके लिए आपको बिल्कुल जुड़ जाना है हमारे साथ। तो ये 5 का ऑप्शन हमारा जो है 12 पहुंचता है। ये हो गया हमारा एंट्री का सिनेरियो। एग्जिट का सिनेरियो तो अपन समझेंगे कि हम अभी हाल क्या सोचते हैं, जब अपन चार्ट पे चलेंगे तब अपन एग्जिट के सिनेरियो से बात करेंगे। पर कैसे हमने बुलिश किकर को देखा 5 का 12। अब ऐसे ही जो है हमारा, ये तो हो रहा हमारा पहला व्यू। अभी दूसरा व्यू क्या होगा? दूसरा व्यू ये है कि आप आराम से मार्केट को खुलने दो। अब बोले हम थोड़े कच्चे हैं, मतलब हमें नहीं पता है कि मार्केट ऊपर की तरफ ड्रैग करेगा नहीं करेगा, हमें ये वाले सिनेरियो में ट्रैप नहीं होना है, हमें तो बचना है। तो आप वेट करोगे 3:30 का। अब 3:30 का सिनेरियो क्या है कि 3:15, 3:20, 3:10 के आसपास हम जो है बैठे हुए हैं। 3:10 हो चुकी है, 3:15 हो चुकी है, और मार्केट इस जगह पर बिल्कुल टाइट सस्टेन कर रहा है। वो इस कैंडल को वीक बनाने को तैयार नहीं है। किस हिसाब से? कि ये आपका एक बड़ा कैंडल था, ठीक है, और क्या होता है कितनी बार ऐसा होता है कि सिनेरियो में मार्केट ऐसा एक वीक बना लेता है, और आप जो सोचते हो कि अरे यार जो बुलिश किकर था वो बुलिश किकर नहीं रहा, और अगले दिन से वापस से प्राइस नीचे की तरफ ड्रैग कर जाती है। तो ये सिनेरियो नहीं होना चाहिए हमारे पास। यही सिनेरियो होना चाहिए कि मार्केट 3:10 तक आराम से वहीं टिकना चाहिए, और जब मार्केट 3:10 तक वहीं टिकेगा आप आराम से क्या कर जाओ? बीटीएसटी कर जाओ। किसकी? ऑप्शन की। अब ये हो गया हमारा पोजिशनल ट्रेड। किस में चला गया? ये स्विंग ट्रेड में चला गया। तो ये आपका देखने का नजरिया है कि आप कैसे देखते हो। आपको लगता है नहीं 3:10 पे भी मुझे नई ट्रेड लेना, एक एडिशनल सेफ्टी की जरूरत है, फिर आप कल एंट्री मत लेना, क्योंकि कल मार्केट अगले दिन ऊपर खुलने की संभावना ज्यादा रहती है। फिर आपको क्या करना है? मार्केट का वेट करना है। वो अपन अभी लाइव चार्ट पर डिस्कस करते हैं कि अब आगे हमें बुलिश किकर पर क्या करना है। साइमल्टेनियसली ये ध्यान रखना कि जो 2 व्यू मैंने आपको तेजी के लिए बताए हैं वही 2 व्यू मध्य के लिए लागू होते हैं। मैं आपको बहुत तेजी से वो 2 व्यू बता देता हूं। किसके लिए? सेलिंग के लिए। तो क्या होगा? सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल बना हुआ होगा, उसके बाद उसको मारता हुआ एक रेड कैंडल बन जाएगा। ये ग्रीन है, ये रेड है। किसके लिए बता रहा हूं मैं? बियर के लिए। तो पहला व्यू क्या है कि जैसे ही नीचे खुला हमें समझ में आ गया कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, जो कोई सा भी ऑप्शन आप देखना चाहो, जो कोई सा भी स्टॉक आप देखना चाहो, उस पर इमेजिन कर सकते हो खुलेगा, नीचे की तरफ ड्रैग करेगा, एंट्री। ये कौन सा सिनेरियो है हमारा? पहला। सेकेंड व्यू क्या है? सेकेंड व्यू है कि 3:30 का ट्रेड करो, सीधा अगला हमको गैप मिल सकता है अगर हमने एसटीबीटी बना दी तो, मतलब सेल टुडे बाय टुमारो। पर थोड़ा सा क्या करेंगे? वेट करेंगे। अगर हमको लगता है कि नहीं हमारे पास एडिशनल सेफ्टी हमें चाहिए, तो फिर अगले दिन का वेट नहीं करना है, फिर मार्केट को एक बार घूम के आने का वेट करना है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा रिटेस्ट पर वर्किंग करता हूं, कि प्राइस आती है ब्रेकडाउन और फिर रिटेस्ट करके फिर गिरती है। तो आप फिर एक रिटेस्ट का वेट करना कि यहां पर जो सेलर्स आए थे वो कितने स्ट्रॉन्ग थे, वो मार्केट चेक करने को आएगी, तब आप अपनी एंट्री लेना और फिर उसके साथ पैसा जनरेट करना। तो 2-3 सिनेरियो से जो है यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है। मैंने आपको अभी 2 व्यू बताए। अब अपन चार्ट पर चलते हैं सीधा ढूंढने कि कहां पर बुलिश किकर मिलेगा, कहां पर बेरिश किकर मिलेगा, कैसे ट्रेड होगा। अब अपन ये समझेंगे। अब अपन जो है आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू पर, और ट्रेडिंग व्यू पे आज का जो हमने चार्ट डिसाइड किया वो डिसाइड किया कोटक बैंक। कोटक बैंक पे बहुत अच्छे बुलिश किकर सिग्नल बने, और कोटक बैंक को डिसाइड करने का एक कारण और है क्योंकि अभी हाल लाइव में भी कोटक बैंक पर एक बुलिश किकर सिग्नल बन रहा है। अब वो बनेगा नहीं बनेगा यही अपन इमेजिन करेंगे। तो पहले अपन समझने चलते हैं कि बुलिश किकर सिग्नल लाइव प्रैक्टिकल में किस पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं। तो आपके लिए मैंने मार्किंग कर रखी है, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक बुलिश किकर सिग्नल है। ये भी जो है एक बुलिश किकर सिग्नल है, पर बहुत ही माइन्यूट सा सिग्नल है। किस हिसाब से? कि प्राइस जो है बुलिश इंगल्फिंग टाइप फॉर्मेट में ज्यादा चली गई है बजाय कि बुलिश किकर होने के। खैर वो कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग उसी हिसाब से ही है, सिनेरियो वही है। 3:10 तक ठहरा है मार्केट। यहाँ पर देखो मार्केट, जो मैं बात कर रहा था आपसे कि मार्केट 3:10 तक नहीं ठहर पाया, कैंडल ने क्या करा? विक बना करके नीचे की तरफ मोमेंटम ले लिया। और यही मैं आपको बता रहा था कि अगर कैंडल इस फॉर्मेट का बन जाएगा तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा, यानी कि हमें फिर एंट्री नहीं लेनी है। अपने को कल भी एंट्री मिलेगी, और देखो आपको एंट्री फिर उसके बाद अगले दिन मिली थी। ये देखो आप, उसके बाद फिर देखो आपको एंट्री अगले दिन मिली थी और ये मोमेंटम मिला था। अब इस वाले मोमेंटम में आप चाहो कैच करो, लगता है नहीं तो फिर हमने को अवॉइड करना चाहिए। सिचुएशन ऑन सिचुएशन डिपेंड करता है। पर यहाँ देखो, यहाँ प्राइस पूरा 3:10 तक होल्ड करी, और जब प्राइस आराम से 3:10 3:15 तक होल्ड कर रही है तो आप आराम से चीज को लेकर के लंबा होल्ड करके ले जा सकते हो। और सेलिंग का एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे बुलिश किकर सिग्नल में सेलिंग कहां पर हो रही है। तो देखो आपको दिखाई देगा, ये एक बहुत ही शानदार एग्जांपल है। ये जो आपके सामने भी एग्जांपल आया है, ये एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है बुलिश किकर सिग्नल का, जिसमें कि रीटेस्टिंग भी हो रही है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर ज्यादा बड़ी मध्य आ गई है और आप खुलते साथ ही एंट्री नहीं कर पाए, जैसे आप खुलते साथ ही एंट्री नहीं कर पाए, तो मैंने आपको क्या कहा कि फिर आप 3:10 पर एकदम सेलिंग में एंट्री मत करो। सेलिंग में आपको हमेशा एक रिटेस्ट का वेट होगा। देखो एक रिटेस्ट भी आया, प्राइस घूम के वापस आई और फिर फॉल दिया। तो ये सिनेरियो की मैं आपसे प्रैक्टिकल जब मैं लर्निंग करा रहा था आपको,
तो मैं इसी सिनेरियो की बात कर रहा था कि कहां पर प्राइस जो है वो रिटेस्ट करेगी और फिर गिरेगी। ये फिर से एक सेलिंग का एग्जांपल दिख रहा है जो कि डायरेक्ट मोमेंटम को कैरी कर गया है। मतलब यहाँ पर हमें रिटेस्ट मिला है, रिटेस्ट मिला है। आपको कैसे दिखेगा रिटेस्ट मिला है? ये सिनेरियो में यहाँ पर वो वाले कैंडल में तो शार्प सेलिंग थी, और शार्प सेलिंग के बाद जो यहाँ पर मार्केट सस्टेन किया इस वाले जोन में, उसी के अंदर में उसने रिटेस्टिंग भी करी और फॉल भी दिया। तो आप चाहते तो उसके बाद इस मोमेंटम को कैप्चर कर सकते थे, पर अपन उस पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि अपन इतने भी एक्सपर्ट नहीं है कि हर जगह जाके हम ट्रेड कर लेंगे। हाँ, जहां पर हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर मिला, यहाँ पर ट्रेडिंग पूरी पॉसिबल थी। इस वाले कैंडल पे आपका ट्रेड की एंट्री बन जाती, रिटेस्टिंग के बाद प्राइस का फॉल, पियर्सिंग पैटर्न भी हमें साथ में मिल रहा है, बियरिश किकर सिग्नल हमें मिला, और उसके बाद तो फिर ये वाला फॉल तो मजे से एकदम कैप्चर था। मतलब इस वाले फॉल को कैप्चर करने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर ऑप्शन के प्राइस जो मैंने आपको कहा था कि आपने अगर 20 रुपए का ऑप्शन यहाँ पर लिया होता तो 20 रुपए का ऑप्शन बहुत इजीली वहां से 40 रुपए 45 रुपए जाने में कोई हिचक उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। एक दिन के अंदर में ही हमें वो सिनेरियो मिल गया था जिसे हम कैप्चर करना चाहते थे। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं और सीधा चलते हैं कोटक बैंक के लाइव एग्जाम्पल पर, जहां पर हम अभी ये डिस्कस करेंगे कि क्या बुलिश किकर सिग्नल बन जाएगा कि नहीं बनेगा, और क्या पर्सपेक्टिव का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी एक एग्जांपल है, ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके सामने जो मैंने एरो से मार्क कर रखे हैं। ये भी एक बुलिश किकर सिग्नल का अच्छा एग्जांपल है कि प्राइस खुली, ऊपर की तरफ खुली, उसके बाद यहाँ पर सस्टेन हुई, नीचे गई, सस्टेन हुई, 3-10 तक टिकी रही, और उसके बाद प्राइस फिर ऊपर की तरफ ही मोमेंटम करती चली गई। ये थोड़ा ट्रेड स्विंग में ज्यादा है, और ऑप्शंस के साथ अगर प्रॉफिट कमाना है तो आपको 2-1 दिन के अंदर में एक मोमेंटम लेके निकलना पड़ता। मतलब प्रॉफिट ऑप्शंस के साथ कमाने की संभावना यहाँ पर कम थी, क्योंकि अधिकतर मोमेंटम इसी कैंडल में ही हो चुका था। इसलिए मैंने आपको मॉर्निंग वाली स्ट्रेटेजी भी बताई है कि मॉर्निंग में आप देखो अगर प्राइस चलती लग रही है तो सीधा आप एंट्री कर सकते हो। अब यहाँ पर अपन एकदम करंट के सिनेरियो में लाइव आ चुके हैं। जो मैंने आपको प्राइस बोली थी कि बुलिश किकर सिग्नल, मतलब देखो आपको दिखाई देगा कि ये बिल्कुल बुलिश किकर सिग्नल है। यहाँ पर प्राइस ने जंप करके ओपनिंग ली है, मतलब यहाँ पर बुलिश किकर सिग्नल तो मिला। अभी वो ओपन करने के बाद एक मोमेंटम को लिया, थोड़ा नीचे ड्रैग करने के बाद अगर आप देखोगे तो उसने एक मोमेंटम भी लिया। अगर आप टाइम फ्रेम छोटा करके देखोगे तो एक ट्रेड कैप्चर बनती है कि हाँ प्राइस ऊपर खुली है, तो एक इंट्राडे के ट्रेड की सिनेरियो बन जाती। अब यहां से अगले ट्रेड के सिनेरियो क्या होना चाहिए, क्या ये बुलिश किकर सिग्नल कंफर्मेशन देगा? तो क्या करना है, 3-10 तक का वेट करना है। अगर आप इंट्राडे पर चार्ट को देख रहे हो तो 15 मिनट 5 मिनट पे चार्ट को ट्रैक करते रहो। हर 2-1 घंटे में 1 घंटे में अपन चार्ट को देखते रहेंगे, और अगर प्राइस 3-10 के आसपास वापस इसी जोन के अंदर में वापस आ जाती है, जो सर्कल बना इस जोन के अंदर में, अगर प्राइस 3-10 तक हमें फिर से यहां मिलती है, मार्केट में तेजी होती है और प्राइस 3-10 तक अगर यहां मिलती है या इसके भी ऊपर निकल जाती है, उस वाले सिनेरियो में आप समझ जाना कि ये बुलिश किकर सिग्नल पैटर्न बन चुका है, और उसके बाद हमें एक सडन मोमेंटम देखने को फिर से मिलेगा। किस सिनेरियो में, अगर प्राइस का रिटेस्ट करने का मूड नहीं है और ये वाला जो फॉल है इस वाले फॉल को कैरी फॉरवर्ड ना करेगा मार्केट, तो हमें यहां से एक वी शेप रिकवरी मार्केट में दिख जाएगी। अब वो रिटेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, वहां पर ऐसा क्या पैटर्न बनता है, वही अपन आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि यहां पर ऐसा क्या प्राइस एक्शन बनेगा इस वाले जोन में कि प्राइस ऊपर की तरफ जाने के लिए ज्यादा इच्छुक होगी ना बजाय कि नीचे जाने के लिए। अगर आपने मेरा गोल्ड वाला एनालिसिस नहीं देखा है तो आप जाके गोल्ड वाला एनालिसिस देखो, जिसमें कि प्राइस जो है कैसे होल्ड करेगी, कैसे रुकेगी, किन लेवल्स पे रुकेगी, उसकी मैंने चर्चा करी है। तो रुकने का सिनेरियो क्या होता है वो आप आने वाली वीडियोस में समझ जाओगे कि प्राइस अगर स्ट्रक्चर बना के चलेगी कब और रुकेगी कब, उसकी अपन और डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़ जाएं। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। भाई इस वीडियो को आपको पूरा प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, प्रैक्टिकल खुद जाके अप्लाई करना है और समझना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल 0 से लगा करके 100% तक प्रॉपर एक वेल डेवलप्ड सीरीज आ रही है आपके लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।